अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ना मार्क कैलकुलेशन कराएंगे। यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में आता किस तरह मार्क देवा है। तो ये जो हमारा 2023 का सेमेस्टर है वो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फिर मान लो हर डिटेल इस टाइम पर पढ़ी है। ठीक है, तो फिर अब हम किसी भी ना एक सब्जेक्ट की ना मार्क कैलकुलेशन कराएंगे। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर CS301। तो इस लेक्चर की ना पहला प्रोफाइल खोल लेनी है। ठीक है, प्रोफाइल खोलने के बाद ना हर सब्जेक्ट का ना एक अपना ना असेसमेंट स्कीम हुआ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का हुआ, इस पर क्लिक करना। पूरा आने के बाद है ना, तो माना ना इस चीज़ का पता चला कि समय पहला हमारा जो मार्क हुआ ना 100% मार्क, इसके ना दो पार्ट हुआ। हाँ, कितने? दो पार्ट। एक पार्ट में हमारा शामिल हुआ मिड टर्म की मार्क, क्विज की मार्क, असाइनमेंट की मार्क और डिस्कशन की मार्क, जिसमें हम GDB बोले करा। एक पार्ट में इन चार हिस्सा की मतलब मार्क हो वहाँ, दूसरा जो पार्ट हुआ उसमें सिर्फ फाइनल टर्म की। ठीक है, तो यह बात मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। एक मिनट, मैं नोटिस बोर्ड पर जाऊँ, यो नोट अनाउंसमेंट में जाऊँ, इससे लेक्चर के अनाउंसमेंट। तो उसके सब में नीचे देखो, ये हमारा असेसमेंट स्कीम है। ठीक है, ये पार्ट वन है। कितने परसेंट? 40%। 40% है। इसके अंदर क्या चीज़ मतलब शामिल है? क्विज शामिल है, इसमें GDB शामिल है। ठीक है, असाइनमेंट शामिल है, उसके बाद मिड टर्म का रिजल्ट। ओके, ये एक्स्ट्रा चीज़ भी हैं जो इवेंट मतलब प्रोजेक्ट में काम कौन चल रहा है, लेकिन इस करकन की मार्क कौन है। बहरहाल ये चार चीज़ हैं जिनकी मुकम्मल मार्क कितनी है? 40% है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन कराएंगे, क्योंकि देखो ना भाई, मान लो इस टाइम पर क्विज का भी रिजल्ट पड़ा है। ओके, मान लो GDB का भी रिजल्ट पड़ा है और असाइनमेंट का भी रिजल्ट पड़ा है। भाई मेरी असाइनमेंट में कितनी मार्क आई थी? 20 मार्क था या 10 मार्क था, कितनी मार्क आई थी। उसके बाद ये हमारा मिड टर्म का रिजल्ट भी पड़ा है। तो ये हमारा किसके अंदर आ रहे हैं? सारी चीज़ें हैं हमारे पार्ट वन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट वन की ना मार्क कैलकुलेशन कराएंगे। ठीक है, तो दोबारा मैं था ना असेसमेंट स्कीम पर लेकर जाना चाहूँ। हर सब्जेक्ट का अपना हुआ असेसमेंट स्कीम। तो कुछ नहीं करना, होम पर जाना है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के प्रोफाइल खोल लेनी है। तो प्रोफाइल के ना सब में नीचे मिलेगा था ना असेसमेंट स्कीम। ठीक है, इस पर क्लिक कर लिया। दोबारा क्या देखना, मिड टर्म की मार्क कितनी है? 20%। क्विज की मार्क कितनी है? 5%। और असाइनमेंट की मार्क कितनी है? 10%। और डिस्कशन की मार्क कितनी है? 5%। इस सारा ना अगर हम प्लस करोगे, सम करोगे तो टोटल 40 बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्ट वन है। जो पार्ट टू है फाइनल टर्म, जब हमारा फाइनल टर्म का पेपर हुआ वो हमारा 60 मार्क का हुआ। ठीक है, तो आज हम किसकी पार्ट वन की कैलकुलेशन कराएंगे, मार्क कैलकुलेशन। ओके, तो ये भी इसके वास्ता मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करूँ। ठीक है, तो सब में पहले ना ध्यान दो। ठीक है, तो उरा यो मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें समय पहले देखो क्विज है। तो क्विज उरा देखो, समय पहले क्विज क्विज की कितनी परसेंट है? 5%। तो मैंने क्विज के कॉलम में ये देखो उरा मैंने 5% लिख दी। उसके बाद GDB की कितनी परसेंट है? 5% है। तो GDB ना डिस्कशन बोला। हाँ, तो इसमें ये देखो ना डिस्कशन बोर्ड, तो इसकी भी 5% है। अगर असाइनमेंट में देखो, असाइनमेंट ये देखो, असाइनमेंट की कितनी परसेंट है? 10%। ठीक है, तो हमारा कॉलम में 10% लिख दी। उसके बाद ये हमारा मिड टर्म की मार्क है। ठीक है, ये मिड टर्म की मार्क कितनी है? 20%। तो हमारा 20% रख दी। ठीक है, अगर इन चारों ना काउंट करोगे तो 40% बन जाएगा हमारा। तो एक इसका ना मैंने छोटा सा बिल्कुल फार्मूला बनाया है, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला, जिसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट करो और थाना पता चल जाएगी कि भाई मेरी 5 माता कितनी मार्क आई हैं। ठीक है, फार्मूला क्या? ये था ना भाई, टोटल रिजल्ट तकसीम कर देना है टोटल मार्क गला, और जरब कर देना यानी मल्टीप्लाई कर देना किसके? परसेंटेज गला। ठीक है, अब देखो था ना परसेंटेज तो पता है भाई, क्विज की कितनी परसेंटेज है? 5% है। ओके, अब जो नहीं पता भाई टोटल रिजल्ट कितना है या टोटल मार्क कितना है, यो मैं था ना बताऊँ सिंपल, हर सब्जेक्ट का इस तरह होएगा। होम पर जाना है, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ। ठीक है, होम पर अब हम जिस सब्जेक्ट के मार्क कैलकुलेशन कराएंगे ना वो है डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने इसके क्विज पर जाना, यूरिया क्विज। ठीक है, यो रिजल्ट पड़ा क्विज का, हमारा टोटल रिजल्ट चाहिए माना। ये देखो एक सब एक क्विज का रिजल्ट है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इन चारों क्विज आपस में सम कर लेंगे। तो 7 और 5 कितने हैं? 12, 12 और 8 कितने हैं? 20, 20 और 9 कितने हैं? 29। तो टोटल हमारा रिजल्ट कितना होगा? 29, 29। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टोटल मार्क की, तो टोटल मार्क की मैंने इस तरह काउंट कर लेनी है, यानी कि प्लस ऐड कर लेनी है, 10, 10, 10, 10, टोटल कितना होगा? 40। तो हम क्या कराएंगे, आज MS वर्ड पर देखो, 29 था मैंने तकसीम कर दिया 40 गला। ठीक है, टोटल रिजल्ट हमारा 29 बना था। और फिर हम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने परसेंटेज गला। ठीक है, क्विज के कितनी परसेंटेज है? 5%। उसके बाद GDB का भी टोटल रिजल्ट लेंगे। वो किस तरह लेंगे? बिल्कुल आसान है। हम LMS पर चलाएंगे, होम पर। तो इस सब्जेक्ट की माना GDB का रिजल्ट चाहिए, यानी GDB, इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो देखो ना रिजल्ट इसमें कितना? 2.5। टोटल रिजल्ट भी हो या 2.5। ओके, अगर इसकी टोटल मार्क की बात करें तो टोटल मार्क का 5।
तो हम क्या कराएंगे, टोटल रिजल्ट ना तकसीम कर देंगे टोटल मारा गला। किस तरह, ये देखो बिल्कुल इजी तरीके गला। 2.5 था मैंने तकसीम कर दिया 5 गला और मल्टीप्लाई कर दिया 5 गला, तो वापसी 2.5 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ माना फार्मूले पर हर चीज़ फॉलो करना माना, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट की बात करें तो हम, तो असाइनमेंट में भी इस तरह है, तो माना टोटल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, फिर माना टोटल मार्क चाहिए, फिर ज़रब कर देंगे हम किसके गला, परसेंटेज गला। असाइनमेंट की परसेंटेज चेक करो कितनी है, 10%। अगर मैं पूछूँ माना 10% करता निकाली थी, या माना असेसमेंट स्कीम माता निकाली थी भाई असाइनमेंट की कितनी परसेंटेज है, तो हम असाइनमेंट ना भी देख ला। तो बिल्कुल इसी तरह होम पर जाना है, इसे सब्जेक्ट की असाइनमेंट चेक करनी है, असाइनमेंट का रिजल्ट। ओके, तो इस सब्जेक्ट में देखो रिजल्ट कितना 2020 बिल्कुल फुल रिजल्ट है, यानी कि टोटल मार्क की चेक करें तो वो टोटल मार्क हमारी 40 है और रिजल्ट भी कितना है 40 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल रिजल्ट में तकसीम कर देंगे टोटल मार्क गला। ये देखो टोटल रिजल्ट था, तकसीम कर दिया टोटल मार्क गला, फिर माना मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज गला, ठीक है। ये माना मिड टर्म की मार्क चाहिए, तो मिड टर्म की मार्क करता मिलेंगे, बिल्कुल ईजी है वो भी, इसका तो था ना बिल्कुल पता भी होगा। सिर्फ ग्रैंड बुक में जाओ तो हमारा जो 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 2023 का वो है ना मिड टर्म, तो इसका रिजल्ट ये पड़ा। अगर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हम मार्क डिटेल करें, ये हमारा CS301 डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें मेरी मार्क आई है 30.67, ठीक है। कितने में था, 38 में था, तो हम बिल्कुल यही लिख देंगे। और अभी देखो 30.67 था, मैंने तकसीम कर दिया 38 गला, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज गला। देखो मिड टर्म की परसेंटेज कितनी है 20, मैंने करता देखी थी, मैं दोबारा दिखाना चाहता था। होम पे आ जाओ, हर सब्जेक्ट का जो अपना हुआ असेसमेंट स्कीम, फिर आखिर में मैं दिखाऊंगा दूसरे सब्जेक्ट का भी, ठीक है। ये देखो यो असेसमेंट स्कीम, इस पर क्लिक करो तो मिड टर्म की मार्क चेक करनी है, मिड टर्म पर क्लिक करो और ये पता चलेगा 20, यानी कि 20% मिड टर्म, ठीक है। तो अब सिंपल हम इस कैलकुलेशन में कंप्लीट कराएंगे, या बिल्कुल कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। इसका हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कराएंगे, हम कैलकुलेटर सर्च कर लें। ओके, तो बिल्कुल ईजी है, पेस्ट कर देना कैलकुलेटर पर। तो इसमें देखो मेरी कितनी मार्क आई 3.625, कितनी माता 5 माता, तो हम सिंपल पूरा ऐड कर देंगे इसमें। देखो मेरी क्विज की टोटल मार्क कितनी थी, 5 मार्क थी, 5%, ठीक है। उसमें तो मन्ना हासिल कितनी करे, उसमें तो मेरा रिजल्ट कितना आया, वो है हमारा 3.625। ओके, उसके बाद इसी तरह हम GDB ना भी इस तरह कैलकुलेशन कराएंगे। वैसे इसका जवाब तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल भी देखो 2.5, ओके, कंट्रोल C करा। उसके बाद हम इसका भी जवाब आपस में ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट का भी जवाब हमारा 10 से आएगा, ठीक है, लेकिन हम कंफर्म करेंगे कैलकुलेटर पर। ओके ओके, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये देखो असाइनमेंट का कितना 10। उसके बाद हमारा मिड टर्म, ठीक है। मिड टर्म का ही माना सिर्फ कॉपी करना है, कंट्रोल C, उसके बाद कैलकुलेटर पर आकर पेस्ट कर देना। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, वैसे माइंड गला भी कर सको, लेकिन कैलकुलेटर जवाब बिल्कुल परफेक्ट देगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका हमारा 20 मतलब कितनी मार्क आई 16.142, हम सिर्फ 3 तक कॉपी कराएंगे। ओके, उसके बाद रिजल्ट पर मैंने पुट कर दिया। अब देखो सिंपल माना ये पता चल गया कि भाई मेरी मिड टर्म में था 20 में कितनी मार्क आई थी 16 मार्क आई थी, असाइनमेंट में 10 में कितनी मार्क आई थी 10 मार्क आई थी, GDB में कितनी आई थी 5 में था 2.5, ओके, और क्विज में 5 में था 3.625। सिंपल हम इन्हें ऐड कराएंगे, प्लस कराएंगे। तो देखो ये बिल्कुल माना प्लस कर दिया, पहला फुल मार्क है इनकी, तो ये 40% है। उसके बाद माना जो माना हासिल करिए मार्क, जो हमारा रिजल्ट आया इसके अंदर, ये हमारा वो रिजल्ट है। तो टोटल देखो ये 40% है जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। उसमें था मैंने कितनी हासिल करी मार्क, मैंने करी 3.2 नहीं 32.282%, यानी कि 40 में था 32%, ठीक है। तो इसी तरीके का था हम अपनी मार्क भी कैलकुलेशन कर सको। इसका क्या होगा कि भाई था ना कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि भाई मेरी पार्ट 1 में कितनी मार्क का, और जब फाइनल टर्म यानी कि पार्ट 2 किसके अंदर मार्क एड होंगी, तो मतलब मेरा एक रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। उसके बाद देखो अगर देखो ना फाइनल टर्म माना रिजल्ट चाहिए ना, सिर्फ हम कुछ नहीं कराएंगे, जो हमारे वो फाइनल टर्म का रिजल्ट आना 60%, वो सिर्फ माना और लिखना है भाई 60 में आता मेरा कितना आया। उसके बाद अगर मैं प्लस करूंगा ना, फिर मैंने ये पता चल जाएगा भाई 100 में आता मेरी कितनी मार्क आई, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था स्टेप, क्योंकि फाइनल टर्म की मार्क तो ये लाजमी है, आखिर में जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उस टाइम में माना पता चलेगी। लेकिन इबे तक सिर्फ हम पार्ट 1 की माना के मार्क कैलकुलेशन करी, तो बहुत ईजी थी, ठीक है। यो सिंपल सा फार्मूला है। फिर भी मैं एक चक्कर और बता दूं, जो टोटल रिजल्ट आना यो इस तक तकसीम कर देना है टोटल मार्क गला, उसके बाद ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज गला। ये परसेंटेज माना करता हासिल करी थी असेसमेंट स्कीम में था, और हर सब्जेक्ट का अलग हुआ, वो मैं इब दिखाऊँ था, ठीक है। तो उरा तक तकरीबन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जो डिटेल थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस सब्जेक्ट का देखा असेसमेंट स्कीम CS302, इस पर क्लिक करो, सिंपल
फाइल खुल गई, फाइल के एंड पर होगा असेसमेंट स्कीम, इस पर क्लिक करो तो इसकी भी बिल्कुल सेम है। असाइनमेंट की 20% और मिड टर्म की 20%, क्विज की 5%, असाइनमेंट की 10% और डिस्कशन की 5% और फाइनल टर्म 60%। अगर सारे ना सम करो तो हमारा टोटल 100% बन जाएगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अलग हुआ। और ये भी बात याद रखियो कि लाजमी कौन कि फाइनल टर्म हमारा 60% का हो, किसी सब्जेक्ट में 50% का भी हो सका। इसी तरह का ये जो हमारा पार्ट 1 ना, ये हमारा पार्ट 2 हुआ, ये में इक्वल भी हो सका भाई, पार्ट 1 भी 50 मार्क का हुआ, 60 पार्ट 2 भी हमारा 50 मार्क का हुआ। तो इसी तरीके गला। ठीक है, तो बिल्कुल एलएमएस पर हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताइए। और इंशाल्लाह जब हमारा फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं कैलकुलेशन करता फिर दोबारा दिखाऊंगा यूट्यूब पर एक पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उसमें तो फिर मैं फाइनल टर्म का रिजल्ट निकालूंगा अपना मिड टर्म पार्ट 1 माइनस करके ना, तो फिर मेरा पार्ट मतलब फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी सारा वीडियो दिखाऊंगा और यो प्रूव भी कराएंगे कि जो हमारा कैलकुलेशन करिए ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।